हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा भाई जुड़ सके क्लास में। मॉक टेस्ट वाली क्लास में आज बच्चा हमारी मॉक टेस्ट की चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हर एक बच्चे का भाई यहाँ पे आ जाए और देख ले भाई किस किस टाइप के आज क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट में करने वाले हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चा। ये जो सीरीज़ चल रही है बच्चा, ये बहुत ही एग्ज़ाम के लिए आपके बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप से हम क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित होते हैं प्रत्येक दिन। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि उस बच्चे तक इस क्लास को शेयर कर दें जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चा भाई इस क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर कर देगा और जो बच्चा क्लास में नया रहेगा वो चैनल को क्या कर लेगा भाई, सब्सक्राइब कर लेगा, परिवार का हिस्सा बन जाएगा। और अगर क्लास पसंद आती है तो भाई क्लास को लाइक कर देगा और कमेंट करके बता देगा भाई कि क्लास कैसी लगी है। तो हर एक बच्चा भी आ जाए, नोटबुक और पेन लेकर बैठे और देखे भाई क्या क्या क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं और प्रैक्टिस करे भाई यहाँ पे और मॉक टेस्ट दे भाई। और इसके बाद बताएगा भाई कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट करके बताएगा। चलिएगा भाई, देखिए यहाँ पे हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहले क्वेश्चन पर हम देखें क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चा, यदि ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 40% अधिक है। क्या है भाई? 40% अधिक है। ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 40% अधिक है या 40% अधिक है यदि बी अकेला किसी कार्य को 49 दिन में कर लेता है। 49 दिन में कर सकता है। तो उसी कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा? कितने दिन में समाप्त करेगा? हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ए कितने दिन में समाप्त करेगा ये आपको बताना है। बताए भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का और क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा आंसर करे भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए। चलिएगा भाई, देखिए हर एक बच्चा देखे भाई क्या आंसर होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए कह रहा है यदि ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 40% अधिक है। इसका मतलब ए जो है बच्चा वो बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, मतलब अधिक 40% अधिक तेज़ी से कार्य करता है। और अगर ये 40% अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब 40% को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आ जाएगा भाई? ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 आएगा भाई। फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो कितना आएगा बच्चा? 2/5 आएगा। इसका मतलब अगर बी 5 काम करता है तो ये 40% अधिक, इसका मतलब 2 अधिक है तो कितना
काम करेगा, एक दिन में 7 काम करेगा। ये बच्चा हर एक बच्चे को बात समझ में आई होगी भाई। 40% कार्यकुशल, अधिक कार्यकुशल होने का मतलब ये अगर 5 है तो ये 7 है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही कि ये 5 और 7 से कहाँ से आया, तो देखिए कह रहा है कि ए जो है ए की कार्यकुशलता है वो बी की कार्यकुशलता से 40% अधिक है। इसका मतलब अगर बी की मान लीजिए कि 100% है तो इसकी कितनी 140% हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि कह रहा है 40% अधिक है। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 और ये कटेगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो आया भाई 7:5, फिर भी आया। तो बच्चा यहाँ से अगर हम हटा के रखें इसको तो कितना आ जाएगा भाई, ये 5 और ये 7, ये 5 है भाई और ये 7 है। इसका मतलब बच्चा ये क्या है, इफ़िशियंसी है बच्चा, कार्यकुशलता है। क्या है? इफ़िशियंसी है, कार्यकुशलता। ये आपको क्या है, ए 7 काम करता है एक दिन में और बी कितना काम करता है भाई, 5 काम करता है। और कह रहा है कि बी अकेले किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त कर देता है। इसका मतलब अगर एक दिन में बी 5 काम करता है और 49 दिन टोटल लगाता है तो कितना काम रहा होगा भाई। हर एक बच्चा देखिए भाई कितना काम टोटल रहा होगा भाई। एक दिन में अगर 5 काम करता है तो 5 के हिसाब से 49 दिन तक करेगा तो 49 गुणे 5 काम हो जाएगा। और इसे करना है, किसे, ए को करना है, क्योंकि कह रहा है उसी कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो एक दिन में ए कितना काम करता है भाई, 7 काम करता है। तो एक दिन में अगर 7 काम करता है तो 7 के हिसाब से इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, देख लीजिए। तो 7 सत्ते 49 और 7 पना कितना हो जाएगा, 35। तो 35 बच्चा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी पर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कैसे किया भाई, देखिए यहाँ तक हर एक बच्चे को समझ में आया होगा भाई। कह रहा है कि जो बी है अकेले उस कार्य को 49 दिन में कर लेता है। अगर एक दिन में 5 काम करता है बी और 49 काम है तो टोटल कितना, 49 दिन में करता है तो कितना काम रहा होगा, 49 गुणे 5। और ए को यही कार्य करना है भाई अकेले, तो 7 काम करता है एक दिन में, तो 7 का भाग करिए तो 7 सत्ते 49 और 7 पना 35, 7 गुणे 5 है तो 7 पना 35। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 35 दिन हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीख ले भाई हर एक बच्चा। देखिए कह रहा है दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात, 2 ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 5:3 है और इनकी गति का अनुपात कितना है बच्चा, 6:5 है। उनके द्वारा एक खंभे को पार करने में लिए गए समय का अनुपात बताइए। हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई। हर एक बच्चा बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताया भाई जल्दी से। देखिएगा भाई क्या आंसर होगा। हर एक बच्चा देखिए भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
कह रहा है 2 ट्रेनों की लंबाई का अनुपात बच्चा क्या है, लंबाई का अनुपात क्या है, 5:3 है। किसका अनुपात, लंबाई का। और इसके बाद कह रहा है उनकी गति का अनुपात, इसका मतलब चाल का अनुपात क्या दिया है भाई, 6:5 है। अब कह रहा है टाइम का अनुपात निकालना है, इसका मतलब T1 × T2 का अनुपात निकालना है। ये आपको निकालना है भाई, टाइम पहले टाइम और दूसरे टाइम, मतलब 2 रेलगाड़ियाँ हैं तो दोनों का अलग अलग टाइम आएगा। अब समय बराबर क्या होता है बच्चा, समय का अनुपात निकालना है तो बच्चा जानता है हर एक बच्चा कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, दूरी क्या, लंबाई की हो जाएगी बच्चा। जब किसी भी खंभे को कोई भी ट्रेन पार करती है और जब किसी ऐसा कोई भी वो हो बच्चा जिसको ट्रेन पार करे, जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के अनुपात में या ट्रेन की लंबाई के उसमें देखा जाए तो जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई नगण्य हो। मतलब अगर बच्चा एक खंभे को पार करेगी और ट्रेन कितनी लंबी है और खंभा कितना लंबा होगा, देखिए भाई एकदम ट्रेन की लंबाई के हिसाब से अगर देखें तो ये नगण्य होगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है बच्चा तो क्या होता है, हम ट्रेन की लंबाई को ही क्या मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं। बच्चा ये खंभा कितना दूरी होगा, जितनी ट्रेन अगर पार कर जाएगी, मान लीजिए कि कोई भी खंभे को ट्रेन पार कर रही है और अगर ट्रेन इतनी लंबी है तो जब तक बच्चा ट्रेन ये वाली पूरी दूरी निकल नहीं जाएगी तब तक ट्रेन का एक को हम कैसे कह सकते हैं कि पार कर गई। तो अगर ये पूरी दूरी यहाँ से ये आगे का पूरा निकल कर यहाँ तक जब पहुँच जाएगी, ये वाला हिस्सा यहाँ पे, तो ये पूरी ट्रेन इसको पार कर जाएगी। और इसके बाद कि इसकी दूरी तो कोई होगी नहीं क्योंकि ये नगण्य है इसके उसमें, तो बच्चा ट्रेन की लंबाई को ही हम क्या मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, D1/S1 अनुपात D2/S2, मतलब दूरी अपान चाल होती है भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर पहली दूरी बटे पहली चाल और अनुपात दूसरी दूरी अपान दूसरी चाल। तो पहली चाल कितनी है भाई, D1 5 बटे, और पहली दूरी कितनी है 5 और दूसरी पहली चाल कितनी है 6, अनुपात दूसरी कितनी है 3/5। ये बच्चा हर एक बच्चे को समझ में आया होगा भाई, कहाँ से आया। अब इसके बाद बच्चा ऑप्शन में तो आपका इस तरह का कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या कर लीजिएगा भाई, इसको तिर्यक गुणा कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 50/25 और ये 6×18, तो कितना आ जाएगा भाई 25/18। कितना आ जाएगा 25/18। लेकिन ये क्या निकलेगा भाई, T1 और T2 का वैल्यू निकलेगा। कितना, T1 और T2 का वैल्यू निकलेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई, नोट कर ले भाई हर एक बच्चा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा, देखिए भाई क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि एक पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, यदि एक पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को भाई कितने घंटे में भर सकता है भाई, 15 घंटे में भर सकता है। भर सकता है 15 घंटे में भर सकता है। तथा एक पाइप सी टंकी में निकासी का है, जो
जो 12 घंटे में टंकी को खाली कर देता है, 12 घंटे में टंकी को खाली कर देता है, खाली कर देता है। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं, यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? कितने घंटे में भर जाएगी? हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। टंकी कितने घंटे में भर जाएगी भाई, प्रत्येक बच्चा बताएगा। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई, जल्दी से बताए भाई प्रत्येक बच्चा, टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? बताया भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताया भाई टंकी कितने घंटे में भर जाएगी भाई। क्वेश्चन को आंसर करे भाई प्रत्येक बच्चा। देखिएगा भाई, हर एक बच्चा देख ले भाई क्या आंसर होगा इसका। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पाइप ए, इसका मतलब एक पाइप ए लगा है टंकी में भाई, जो टंकी को क्या कर रहा है 10 घंटे में भर रहा है। बच्चा ये भरने का काम कर रहा है, इसमें प्लस कर लीजिए, मतलब कि जोड़ रहा है ये टंकी को, मतलब भर रहा है। फिर दूसरा पाइप भी है, ये 15 घंटे में भर रहा है, ये भी भाई भरने वाला पाइप है, प्लस लगाइए। और तीसरा पाइप बच्चा सी है, जो खाली करने वाला है, और कितने घंटे में खाली कर रहा है भाई? 12 घंटे में खाली कर रहा है किसको? टंकी को। ये बात क्वेश्चन में हमें बताई गई है। और तीनों को एक साथ खोलना है तो टंकी कितने घंटे में भरेगी ये आपको बताना है। इसका मतलब बच्चा अगर हम इन तीनों का एलसीएम लें तो क्या आएगा भाई? 60 आ जाएगा भाई एलसीएम। हर एक बच्चा बताए भाई 60 एलसीएम आ जाएगा। और ये 10 छक्का 60 6, और ये 15 चौको 60, और ये 12 पंचे 60। इसका मतलब बच्चा ए 6 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में, और बी 4 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में, और सी 5 लीटर पानी निकाल दे रहा है 1 घंटे में। इसका मतलब 6 और 4 10 लीटर पानी भरा जा रहा है और 5 लीटर पानी निकाला जा रहा है। भाई यहाँ से क्या है, ये निकाल रहा है 5 लीटर और ये दोनों भर रहे हैं, तो 6 ये भर रहा है, 4 ये, 6 4 10 भर रहा है टंकी में, और 5 ये निकाल दे रहा है। इसका मतलब 5 ही लीटर तो बच रहा है पानी भाई। हर एक बच्चा बताएगा भाई, जब 10 लीटर पानी भरा जा रहा है और 5 लीटर सी निकाल दे रहा है तो बच कितना रहा है भाई? 5 लीटर बच रहा है। इसका मतलब टंकी में 1 घंटे में कितने लीटर पानी भाई जा रहा है? 5 लीटर पानी केवल जा रहा है। और भरना कितने लीटर है भाई? 60 लीटर भरना है, क्योंकि टंकी हमें पता है कितने लीटर की है, 60 लीटर की है। और अगर 60 लीटर भरना है और टंकी में केवल पानी जा कितने लीटर रहा है? 1 घंटे में 5 लीटर जा रहा है। कैसे? 6 10 जा रहा है तो 5 निकल जा रहा है, तो 5 बच रहा है, तो 5 से काटेंगे इसको तो कितने पर जाएगा भाई? 12 पंचे 60, 12 पर जाएगा। इसका मतलब 12 घंटे में ये टंकी बच्चा क्या हो जाएगी? भर जाएगी। 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, तो 12 पर बच्चा, इसका मतलब 12 घंटे में टंकी हमारी क्या हो जाएगी? भर जाएगी, फुल हो जाएगी। यही आपको बता रहा था, पूछ रहा था क्वेश्चन कि कितने घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी, अगर तीनों पाइप खोले जाएँ। भाई हमने तीनों पाइप खोल दिया तो ये 6 और ये 4, इसका मतलब 10 भर रहे हैं पानी, तो 5 ये निकाल दे रहा है, तो 5 निकाल रहा है, 60 भरना है, तो किस हिसाब से भाई 5 बच रहा है, तो 12 पंचे 60, तो 12 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी, भर जाएगी। यही आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दे भाई प्रत्येक बच्चा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चा, 3 कारों की चालों का अनुपात, 3 कारों की चालों का अनुपात अनुपात 4:5:6 है।
समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात बताइए। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई, समय का अनुपात बताएगा, क्या आएगा। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, क्या आएगा आंसर, हर एक बच्चा बताएं। बताइएगा भाई जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, आंसर करे हर एक बच्चा भाई। 3 कारों की चालों का अनुपात दिया है 4:5:6। समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात बताइए भाई, समय का अनुपात क्या आएगा। देखिएगा भाई बच्चा, आपको पता है कि जो समान दूरी जब किसी भी वाहन के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा समान दूरी तय की जाती है, मतलब बराबर दूरी तय की जाती है, तो क्या होता है भाई, जो आपका चाल होता है, चाल का अनुपात होता है, वो समय के अनुपात के क्या होता है, विपरीत होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई, चाल के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या भाई, समय का अनुपात। तो इसका मतलब उल्टा होगा भाई इसका। अगर चाल का अनुपात क्या है भाई, चाल का अनुपात ये क्या 4:5:6, तो समय का अनुपात भाई इसका उल्टा हो जाएगा। और उल्टा निकालने के लिए भाई क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, ये एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, बताए भाई हर एक बच्चा, एलसीएम क्या आएगा इन सभी का, 60 आ जाएगा भाई एलसीएम। हर एक बच्चा देखिए भाई कैसे, 4×5 = 20, और 20 के बाद यहाँ पे 2/3 6 होता, तो 3 का गुणा करेंगे, 20×3 = 60, तो क्या आ जाएगा एलसीएम बच्चा 60 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए एलसीएम 60 अगर आ गया, तो 4 का भाग दीजिए 60 में, तो कितना आ जाएगा भाई 12, कितने पर जाएगा भाई 15 पर, 15 चौको 60, इसका मतलब आ जाएगा पहला 15, और फिर इसके बाद 5 का भाग दीजिए 60 में, तो कितना 12×5 = 60, इसका मतलब दूसरा 12, और 6 का भाग तो 6×60, तो कितना आ जाएगा भाई 15:12:10। टाइम का रेशियो ये आ गया। तो किस ऑप्शन में है भाई, डी नंबर ऑप्शन पे है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी, हर एक बच्चे को ये बात समझ में आया होगा भाई कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 15:12:10 हो जाएगा। क्या किया भाई, एक बार फिर से समझ ले हर एक बच्चा। हमारे पास बच्चा जो चाल का अनुपात था 4:5:6 दिया था, और हमको पता है समान दूरी कोई भी वाहन तय करता है तो उसके चाल का अनुपात क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके भाई, चाल का अनुपात व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के अनुपात के। तो बच्चा ये इसका उल्टा हो जाएगा समय का अनुपात। उल्टा करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लिए, इसका 60 आया, फिर देख लिया 4 से कितनी बार में जा रहा है 15 पर, 15 चौको 60, और ये 12×5 = 60, और 6×60, तो 15:12:10 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चा आपके पास क्या है, समय का अनुपात है, तीनों कारों की समय का अनुपात। तो चलिएगा भाई, फिर हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इस क्लास को अपने सभी साथी तक शेयर कर दे, जिससे प्रत्येक बच्चा इस मॉक टेस्ट वाली क्लास को भी ज्वाइन कर सके और अपने एग्ज़ाम के लिए इन सभी क्लासों को भी देखे, जिससे हर एक बच्चे को भाई एग्ज़ाम में आसानी प्राप्त हो और आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।